दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर। इसको बोलते हैं एससीबी। ये जो कि इंडस्ट्रियल में लगा रहता है दोस्तों। अगर आप इंडस्ट्रियल में काम करना चाहते हैं, चाहे कहीं भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं, जहां मतलब बड़ी बड़ी पैनल होता है वहां पर एक लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर, जो कि एयर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। इसको एससीबी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एससीबी दोस्तों। तो ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके के पैनल में लगा होता है, जो कि यहाँ पर ये है ना, ये वाला ये लगा हुआ है, तो ये एयर सर्किट ब्रेकर ही है। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है पूरा आज हम लोग डिटेल से जानेंगे, और क्यों लगाया जाता है, कैसे कनेक्शन होता है, पूरा सारा चीज़ जानेंगे, कैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं, सारा चीज़ आज जानेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंडस्ट्रियल से वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर एससीबी क्या है। एयर सर्किट ब्रेकर जो एससीबी होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ओवर करेंट और शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट समय सर्किट के ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करता है। यह एक तो दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ से। एक तो शॉर्ट सर्किट के समय, एक इसमें फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उस समय, एक ग्राउंड अगर कहीं लीकेज हो तो उस समय, ये मतलब ये तीन जगह जो है, तीन जगह है प्रोटेक्शन देने के काम में आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये एक एमसीबी के तरह ही होता है। इसका ये जो होता है दोस्तों, एक एमसीबी के तरह ही सर्किट ब्रेकर मतलब क्या होता है, सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी के तरह ही होता है दोस्तों। ये क्या करते हैं कि एक मतलब जैसे इस तरीक़ा का, अब यहाँ पर ये जो पैनल है, तो इस पैनल में बहुत सारा छोटा छोटा मतलब पैनल बना है कोई मतलब। तो दोस्तों इसके अंदर जो होता है, तो एक मेन जैसे एमडीपी होता है, एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर पैनल होता है। तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर पैनल जो होता है, तो वो क्या होता है, ये ही होता है, एक ये होता है, और एक मेन हैंडल जो होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, ये इसको मेन सप्लाई जब बंद करोगे तो ये पूरा पैनल में से ही बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पैनल सप्लाई ही बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब पूरा मतलब मेन सप्लाई जो है इसको बंद करता है। तो इसका मेन मतलब प्रोटेक्शन देने के काम में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका बात करते हैं, तो ये मतलब रीडिंग के बात करते हैं, इसका टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो इसका वोल्टेज देखिए दोस्तों, 415 वोल्टेज 440 से 690 के बीच में होता है। करेंट रेटिंग के बात करते हैं तो दोस्तों, ये करेंट रेटिंग का बात करते हैं तो 800 से लेके 63,000 मतलब 6300 के आसपास 6300 एम्पियर तक रीडिंग होता है इसका। और इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका जो केवीआर होता है दोस्तों, केवीआर 50 केवीए से लेके 120 केवीए तक, और फ्रीक्वेंसी हो गया दोस्तों इसका 50 से 60 हॉर्ट्ज में ये उपलब्ध होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका वायरिंग कैसे होता है, वायरिंग की बात करते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है, कहाँ कनेक्ट होता है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग कनेक्ट के बात करते हैं। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं किस तरीक़ा से, इसको पहले हम लोग मिटका लेते हैं, इसको हम लोग मिटका दिए। अब बात करते हैं इसका, ये है तो एक कहाँ से कनेक्ट होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो पैनल के अंदर होता है, तो पैनल के अंदर बसवार होता है। देखिए दोस्तों, ये जो है बसवार इस तरीक़े से बसवार होता है। तो ये बसवार को मतलब इस तरीक़े से निकला होता है, इसका टर्मिनल जो होता है तो इस तरीक़े से निकला हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आर हो गया, और ये वाले हमारा वाई हो गया, और ये जो है हमारा बी हो गया। ये 3 फेज सप्लाई ये यहाँ पर निकला हुआ है दोस्तों। तो इस तरीक़े से हमारा ये निकला हुआ है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कैसे होता है ये दोस्तों, तो ये कनेक्ट जो होता है ये ट्रांसफार्मर के साथ होता है कनेक्ट। देखिए ये जो 415 वोल्टेज हमारा आ रहा है, जो 415 वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो इस तरीक़े से मतलब कनेक्ट होता है। ये जैसे आर फेस यहाँ हमने दे दिया सप्लाई इसको, फिर उसी के बाद में एक केबल आया, आर्मंड केबल, फिर उसके बाद में ये वाई फेस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया,
फिर हमने ये वी फेस इस तरीक़ा से कनेक्ट कर दिया दोस्तों। ये 415 वोल्टेज अब ये आ गया 415 वोल्टेज। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर है, ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसको हम लोग मिटा देते हैं अच्छे से। ये एयर सर्किट ब्रेकर है। एयर सर्किट ब्रेकर क्या है कि अब एयर सर्किट ब्रेकर में हमारा सप्लाई आ गया। इसको ऑन कैसे होता है दोस्तों, देखिए इसके अंदर एक स्टार्ट पुश बटन है। ये जो है स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टॉप पुश बटन है। इससे मतलब स्टार्ट स्टॉप आप नॉर्मली से कर सकते हो, इसमें वो बड़ा जोर नहीं लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं इसको जब बंद करना होता है दोस्तों, तो इसको मतलब चालू करना होता है, फिर से रिलीव करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हैंडल लगा हुआ है। ये हैंडल को इस तरीक़े से खींचते हैं, हैंडल को यहाँ से ऐसे खींचेंगे, फिर ये बाहर आ जाएगा। एक तरफ आप इधर मतलब इस साइड ले जाओगे, दूसरे साइड इस साइड ले जाओगे, फिर ये अपने आप क्या होगा, ऑन हो जाए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर वायरिंग की बात तो हो गया। अब यहाँ पर इस तरीक़ा का ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है ये डिस्प्ले। इससे आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेट इससे आप मतलब सेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये मान लीजिए कि ये 400 है, 400 इसका एम्पियर है, 400 एम्पियर का एयर सर्किट ब्रेकर है। आपको कितना पे करना है, मान लीजिए कि आपको करना है 350 मतलब 350 एम्पियर पे इसको सेट करना है। तो यहाँ से आप दोस्तों सेट कर सकते हैं, यहाँ से सेट पॉइंट आप यहाँ से सेट मतलब कर सकते हैं। इस तरीक़े से आप यहाँ से 400 एम्पियर तो इसका पूरा लोड पे है। अगर आपको चाहिए कि 350 पे करना है तो 350 पे आप यहाँ मतलब कर सकते हैं। अगर देखिए क्या होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 350 है, 350 है, ये हमारा जो है मतलब पूरा हम ये जो हमारा सप्लाई जो है मतलब फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर में हमने जो बांटे हैं ये छोटा छोटा बॉक्स बना के, तो ये मतलब पूरा लोड ले रहा है कितना, 400 से भी ऊपर जब चला जा रहा है, 400 से भी ऊपर जब चला जाएगा तो यही सर्किट ब्रेकर क्या है कि यही प्रोटेक्शन करेगा ना। अगर मान लीजिए कि इसमें तो बटा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग बटा हुआ है, यहाँ पर जब 400 से ऊपर जब मतलब जाएगा, 400 से ऊपर सप्लाई जब जाएगा तभी तो ये ट्रिप होगा। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि ये मेन जो है मेन स्विच है, इस बोर्ड का इतना बड़ा पैनल का एक मेन स्विच होता है। जैसे सबका अलग अलग काम होता है तो उसी तरीका के ये मेन स्विच है। अगर मान लीजिए कि कोई इसमें मतलब आग जल गया, ये आग जल रहा है, इधर आग जल रहा है, तो इसको मेन मतलब क्या करेगा कि देखेगा कि कहीं मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर आर फेस है, ये वाई फेस है, ये वी फेस है, सॉरी यहाँ पर बी फेस है। तो ये क्या है कि अगर किसी में करंट मान लीजिए कि मतलब 400 से भी ऊपर चला जाएगा तो ये ही क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन देगा। ये जो है एयर सर्किट ब्रेकर है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। तो इसीलिए दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है और इसका यही काम होता है कि ये मतलब सेफ्टी डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल पैनल का जो होता है मेन डिस्ट्रीब्यूटर पैनल का ये सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि इसको लगाया जाता है। अलग अलग जितना आपका रिक्वायरमेंट होता है करेंट का उतना ये मतलब इसी के अनुसार। तो इस तरीके से इसका मतलब काम होता है दोस्तों। अगर आपने इसका मतलब पूरा जानकारी आपको अच्छा से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। एकदम पूरा हम एकदम बारीक से समझा दिए दोस्तों। ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर से यहाँ गया बसवार में, बसवार से यहाँ पर हमारा मतलब इसमें आ गया। यहाँ से जब मतलब ये निकला, यहाँ से जो निकला इधर मतलब हमारा पैनल में बट गया दोस्तों। ये पैनल में क्या है, ये बट गया, सारे जगह ये बट गया। ये बाकी मेन जो है मेन काम है इसी का होता है, एयर सर्किट ब्रेकर का ही पैनल का अंदर होता है। आप कहीं भी देखिएगा कि एक ही होगा एयर सर्किट ब्रेकर दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।